पूर्ण रूप से गलत है। आप देखेंगे कि वहाँ जो मामला था, रेलवे स्टेशन का जो मामला था, वो मामला था 8:30 से 9 बजे के बीच, और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे हैं 10 से 10:30 बजे के बीच में। पूरा सीसीटीवी कैमरे में वो डाउनलोड है। और इस विषय पे जो वो लड़कियां बयान दे रही है, वो 8 दिन से गायब थी। हम लगातार उनका संपर्क जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही वो 2 नन का जमानत होता है, तुरंत इनका तुरंत आवेदन एसपी में जाकर तुरंत ये आवेदन देती है, बाइट देती है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा इनका सिंडिकेट मिला हुआ है, और पूरा टेक्नोलॉजी तरीके से ये हम लोग को दबाव बना रहे हैं। रवि निगम, छत्तीसगढ़ बजरंग दल दुर्ग। तो क्या भाव में इनको बेल दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना है? बेल लेना सबका अधिकार है। सब लोग अपने अपने तरीके से बेल देते हैं, केस कोई भी हो। परंतु 143 जो मामला दर्ज हुआ, इस पे हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम लोग, जहां तक लगता है वहां तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। मैंने कहा ना, वो आज क्यों कह रही है? पहले दिन भी कह सकती थी, तीसरे दिन भी कह सकती थी, और 5वें दिन भी कह सकती थी। लेकिन जिस दिन ननों का जमानत हो उसी दिन क्यों कही? ये बहुत बड़ा कारण का विषय है। इसको पूरे मीडिया बंधुओं को पूछना चाहिए कि ये जिस दिन ननों का जमानत हुआ उसी दिन क्यों बयान हो रहा है। देखो, बेल मिला है, मामला खारिज नहीं हुआ है, अभी तो चलेगा ना। किस ग्राउंड पे बेस पे उनको बेल मिला, हम लोग भी देखेंगे। हम बातचीत कर रहे हैं अपने वकीलों से, है ना। और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है कि आप आज बेल मिल गया तो आप जीत गए। जिस तरीके से ये बात हो रही है वो सरासर उचित नहीं है। दूसरा, नारायणपुर एसपी के सामने 3 बच्चियां बयान दे रही हैं करके आप लोग जो बोल रहे हैं, अभी मुझे जो वीडियो दिखाया आप लोगों ने, मैं इस पर सरासर खंडन करता हूं। ये मिशनरियों की चाल है, जो उल्टा सीधा मेरे कार्यकर्ता, मेरी बहन, इनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं इसका सीधा सीधा खंडन करता हूं। ये तो आदत ही है इन लोगों का झूठ बोलने का। अब इनको मौका मिल गया है तो ये लोग एन केन प्रकेंड तरीके से बच्चों को सामने ला करके दबाव बनवा करके बयान दिलवा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा आपने अभी मुझे बयान दिखाया, वो बच्चे ये कह रहे हैं कि ज्योति शर्मा हमको मार रही है और धक्का दे दे करके खींच के ले जा रही है ना। और उसके बाद एक फिर रोते रोते बयान देती है कि वहां जो लड़के थे वो लोग कमर में हाथ डाल रहे थे, ऐसा वैसा करके। ये तो सरासर गलत है। समाज भी देख रहा है कि इस प्रकार का झूठ ये जो बोलते हैं उसका हम पूरा खंडन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और चूंकि ये सारी घटना रेलवे स्टेशन पे हुई है, रेलवे स्टेशन में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, उसकी जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो फिर इनके साथ सरकार क्या करेगी, वो सरकार हमें पहले बताए। इस प्रकार की बात करना, उकसाना, ये उचित नहीं है। आपको जमानत मिला है, मामला खारिज नहीं हुआ है, ध्यान में रख लेना बात को मेरे। अच्छा, ये केरल 6-7 दिन तक दुर्ग में दौरा रहा, आप देखे होंगे सेंट्रल जेल में, और वो कई सारे जो अनर्गल टिप्पणी जो है आप लोग के बारे में कर रहे थे कि मारपीट का, मैंने गुंडा तक कहा। देखिए, मैंने कहा ना, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। ये सिर्फ बजरंग दल को गुंडा बोलते हैं। बजरंग दल के कार्यों को ये कभी जानते नहीं और ना कभी बजरंग दल के कार्य कर पाएंगे। लोग सेवा, सुरक्षा, संस्कार के तहत हम लोग काम करते हैं। हम लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत, सुरक्षा और जो भी सेवा कार्य होता है हम लोग सब करने वाले लोग हैं। और ये जो मिशनरी के लोग हैं, ये तो इस प्रकार की बात, ऐसा गंदा माहौल बनाते हैं कि जैसे हम लोग गुंडे हैं। हम लोग गुंडे नहीं है। हम लोग अपने धर्म के लिए काम करते हैं, धर्म रक्षक है हम लोग। बजरंग दल रुकेगा कि निरंतर आगे इसी तरह बढ़ेगा? नहीं, वो बजरंग दल रुकने वालों में से है क्या? आज उनको जमानत अगर मिल गई है तो वो किस बेस पे मिली है, हम भी अपने लोगों के साथ बैठ के समीक्षा करेंगे उसकी। ठीक है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, हम बैठ करके रणनीति बनाते हैं। इसमें हम अपने 4 अपने समाज के लोगों को बुलाएंगे, हमारे वरिष्ठ जो वकील साहब है उनको बुलाएंगे, और भी हम कुछ सरकार के साथ भी गहन चर्चा करेंगे। इस विषय को लेकर हम बैठेंगे, हम देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। कन्वर्जन करवाने वालों के लिए क्या आपकी वक्तव्य रहेगा? कन्वर्जन कराने वालों को सीधा मेरा चैलेंज है कि ये कन्वर्जन का काम छत्तीसगढ़ में बंद कर दीजिए। ये जो माहौल आकर के आप लोगों ने जो बनाया, ये क्या सही क्या गलत है तो बाद में तय होगा। लेकिन कन्वर्जन करने वाले जो भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, बाज आ जाओ। छत्तीसगढ़ में अब आप लोगों का कुछ नहीं चलने वाला है, ये मैं बताना चाहता हूं आपके प्रेस और टीवी के माध्यम से। मेरा नाम रतन यादव है, मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का प्रदेश संयोजक हूं और निरंतर सेवा कार्य करता रहता हूं। और इन लोगों को
हम लोग ने भी ठान के रखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। जय जय श्री राम। पूरा सारा आरोप एक नाम सिर्फ ज्योति शर्मा, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने नाम को लेकर जो इतना चर्चा है प्रदेश से लेकर केंद्र तक? बिल्कुल कहना चाहूंगी, जो काम करता है उसी के लिए चर्चा होता है। और मैं धरातल और हिंदुत्व के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने देश के लिए मैंने काम किया है। और जिस तरीके से मेरे ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है तो उसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। और कहीं भी अगर ऐसा वीडियो है जिसमें बोला जा रहे हैं पूरे देश में जितने क्रिश्चियन हैं, ये लड़कियां जिस तरीके से बोल रही हैं कि हमको मारी, हमको धक्का देते हुए ले गई है, या मेरे बजरंग दल के भाई लोग उनके कमर में हाथ डाले हैं, तो जितने रेलवे स्टेशन में कैमरे लगे हैं चेक कर लिया जाए। मेरे भाई लोग, बजरंगी लोगों का ये आदत व्यवहार नहीं है जो इस तरीके से उन बच्चियों को सिखाए हैं। ये उनकी मानसिकता है, उनकी छोटी मानसिकता है, इसलिए उन लोग उन बच्चियों से बयान दिलवा रहे हैं। और जो बोला जा रहा है अब बच्चियां सही बयान दे रही है, तो अब मैं कह रही हूँ वो बच्चियां अब सिखाया पढ़ाया और बोल रही है। उस वक्त मैं अपने मर्जी से बयान दी थी, जिस वक्त में बयान चल रहा था मैं बाहर थी, सारी मीडिया सुबह से थी। अगर किसी भी मीडिया वाले के पास में अगर कहीं भी मैं मार रही हूँ या मेरे भाई लोग उनको छेड़ रहे हैं, किसी के पास भी एक भी वीडियो होगा तो बता दे कि हाँ बजरंग दल के लड़के लोग, लड़कियों, हमारे यहाँ जो सेवा संस्कार और सुरक्षा का है, हमारे यहाँ बहनों का सेवा और संस्कार और सुरक्षा करने की जवाबदारी उठाए हैं। ऐसा छेड़छाड़ कभी नहीं करते हैं। तो ये गंदा आरोप ना लगाए, जो लगा रहे हैं अपनी मानसिकता को बदल ले। अब पहली बार 143 का मामला दर्ज हुआ और कहीं ना कहीं सरकार भी आप लोग के फेवर में दिखी, उनके लिए क्या जी, कुछ कहना? उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस कार्रवाई में जो पुलिस प्रशासन ने अपने हिसाब से, उनके बयानों के आधार पे जो कार्रवाई किए हैं वो अपने हिसाब से किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जो खड़ी थी हमारे साथ में, उसके लिए उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सभी को। धर्मांतरण का आरोप तो आप लगा लेते हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं पता आगे जाके मामला ऐसा क्यों होता है? जब भी धर्मांतरण का मैंने आरोप लगाया है हमेशा प्रमाण दिया है। उस चीज का जो पकड़ में आते हैं उस वक्त खुद कहते हैं। अभी जो लड़कियां यहाँ थी वो सारे हिंदू, उनका आधार कार्ड, जो लड़की बयान दे रही है वो बोल रही है 5 साल से मैं मान रही हूँ। मतलब क्या होता है, धर्मांतरित ही हुई है ना भाई, 5 साल से मान रही है। वो जन्मजात क्या थी, हिंदू थी, उनके घर के लोग हिंदू थे, 5 साल से मान रही, तो इसको धर्मांतरण ही मानेंगे ना। तो मैं कहाँ गलत हूँ ये बताइए। छत्तीसगढ़ में अगर बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या जितने भी संगठन है काम करते हैं और धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, प्रमाण के साथ लगाते हैं। हम कहीं पर भी झूठा आरोप आज तक नहीं लगाए हैं। और है जब कमरे से पुलिस के जवान को बाहर कर दिया गया और हमें वहाँ जो है वो दबाव पूर्वक FIR करने के लिए मजबूर किया गया, ऐसा उनका कहना है। किस समय पुलिस कमरे से बाहर हुई है ये मुझे बता दे, और दबाव पूर्णक फिर उनसे FIR लिखा कौन है? लिखे तो पुलिस वाले लोग हैं, और सारे समय पुलिस वाले साथ में रहे हैं। 1 मिनट के लिए भी पुलिस वहां से नहीं हटी है। कुछ देर के बाद में महिला पुलिस भी वहां आ गई थी। तो उन बच्चियों को और नन को महिला पुलिस के संरक्षण में थी वो, तो ये गलत कहना है कि दबाव पूर्ण बयान लिया गया है। बल्कि दबाव तो ये लोग दे रहे हैं। देख रहे हो ना, 2 दिन से 3 दिन से कितने केरल के सांसद आकर के माहौल बना रहे हैं। तो दबाव ये लोग दे रहे हैं, लेकिन ये दबाव में नहीं आने वाले हम लोग। भाई ये बच्चियां आज 8 दिन बाद जाके SP कार्यालय गई हैं। कल परसों तक ये 2 बच्चियां कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम था। तो मेरे पास ये भी खबर आई थी कि इन 2 बच्चियों को क्रिश्चियन समुदाय अपने अंडर में रखे हैं। आज जब बेल मिल गया दोनों ननों को, उसके बाद भी SP कार्यालय गए। नन के निकलने के बाद उनको बड़ा बढ़िया अच्छा कार्य किया इसलिए उनको माला पहनाए हैं, वो उनकी सोच है। परिचय दिया। ज्योति शर्मा, हिंदूवादी।